नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कानपुर वाले विकास दुबे का तो गेम ओवर हो गया, लेकिन माफियाओं के खिलाफ योगी के पुलिस का ऑपरेशन नॉनस्टॉप जारी है। पुलिस ने अब जय वाजपेयी नाम के नए क्रिमिनल को अपने रडार पर लिया। जय वाजपेयी को गैंगस्टर दुबे का फाइनेंसर कहा जाता है। हमने जय की पूरी फाइल निकाल ली है, क्राइम फाइल भी और इनकम टैक्स फाइल भी। अब तक जैसी कहानी हम सिर्फ फिल्मों में सुनते आए थे, एकदम हूबहू वैसी ही स्टोरी है। पहली रील से ही इसकी रियल स्टोरी बहुत गौर से समझिए। अगर शुरुआत मिस कर देंगे तो बाकी स्टोरी समझने में दिक्कत होगी। वैसी फिल्म नहीं है, इस फिल्म के एक एक कैरेक्टर की कहानी है। काफिले में शामिल एक एक कार की स्टोरी है। डायलॉग का भी बड़ा मतलब है और जगह की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। गजब का सस्पेंस और थ्रिलर है इस फिल्म में, क्योंकि इन सब का कनेक्शन है मैं हूं कानपुर वाले विकास से। काला चश्मा और फिरोजी शर्ट पहने इस चेहरे को देखिए और पहचानिए, ये वही शख्स जय वाजपेयी है जिसे विकास दुबे का खजांची बताया जा रहा है, जो विकास दुबे के साथ कई पार्टियों में देखा गया था, जिसकी तस्वीरें कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंतदेव तिवारी के साथ आई थी, जिसके संबंध बड़े बड़े नेताओं और रसूखदारों से थे, जिसकी खबरें अखबारों की हेडलाइन बन गई थी। कितना भी बड़ा टशन हो, कितना भी बड़ा रुतबा हो, लेकिन जब कानून का फंदा कसता है तो सारी हनक और हेकड़ी निकल जाती है। 11,80,000 रुपए का लेन देन था हमारा, वो भी हमने उधार लिए थे। मेरी गाड़ियाँ भी वही थी। मैं एक दिन घटना में 3 दिन घर में रहा, मेरा फुटेज मेरे घर की मेरी गाड़ियों की सब फुटेज है, सब में मैं क्लीन चिट कोई हमने मतलब मेरी मार्च के बाद से मेरी कोई जबरदस्ती का। आखिर जय वाजपेयी ने कैसे विकास की अपराध की लंका को सोने की लंका बना दिया, उसकी पूरी टाइमलाइन पुलिस ने निकाल ली है। इंडिया टीवी को भी जय वाजपेयी के क्राइम अकाउंट का पूरा ट्रांजैक्शन का पता चला है। ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 7-8 साल पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला और भाई की पान दुकान में हाथ बटाने वाला जय वाजपेयी करोड़ों का मालिक बन बैठा। तो उसकी वजह क्या है, ये सुनिए। जय का काम था विकास दुबे के काले धंधे को देखना, काली कमाई को इधर से उधर करना, विकास के पैसों को सूद पर लगाना, अवैध जमीनों को कैसे सुरक्षित रखना, विकास के गुर्गों को बचाने की जिम्मेदारी। हालत ये हो गई कि कानपुर के कारोबारियों में विकास दुबे और जय वाजपेयी का खौफ साफ दिखाई देने लगा। विकास दुबे जमीनों पर कब्जा करता, रंगदारी वसूलता और जय वाजपेयी इन पैसों से प्रॉफिट वसूलने का फॉर्मूला निकालता। मतलब विकास दुबे अपने क्राइम बिजनेस से जो कमाता, वो बैंक ऑफ जय वाजपेयी में रकम सुरक्षित हो जाती थी। जय वाजपेयी कैसे विकास दुबे के काले धंधों और काले पैसों का सेफ पैसेज तैयार करता था, वो भी सुन लीजिए। इसने सबसे पहले सूद के धंधे को बड़े विस्तार में फैलाना शुरू किया। जय विकास का पैसा उधार लेता 2% ब्याज पर, फिर मार्केट में उसे 5% ब्याज पर उधार चलाता। इस तरह विकास को अपने पैसे पर जय से 2% ब्याज मिल जाता और जय विकास के पैसों से खुद 3% ब्याज कमा लेता। कहते हैं कि विकास के पैसे से जय वाजपेयी हर महीने करीब 50 लाख रुपए कमाता। कहते हैं कि विकास दुबे का करीब 15 करोड़ रुपए जय वाजपेयी के जरिए मार्केट में लगाए। जय वाजपेयी ने विकास दुबे को समझाया कि सूद की कमाई सबसे मुफीद धंधा है, आपके डर से कोई सूद मार नहीं पाएगा, शुद्ध प्रॉफिट ही प्रॉफिट। नतीजा ये हुआ कि जय वाजपेयी के कहने पर विकास दुबे ने करीब 15 करोड़ रुपए सूद के धंधे में लगा दिए। गैंगस्टर विकास दुबे लोगों की हत्या कर भू माफिया बन चुका था, लेकिन उन जमीनों को वैध बनाना बहुत बड़ी पहेली थी। ऐसे समझ लीजिए, विकास दुबे का दिमाग जहां काम करना बंद करता था, वहां जय वाजपेयी का दिमाग चलने लगता था। और उसने कैसे विकास दुबे की अवैध जमीनों के कारोबार को संभाला, उसकी भी डिटेल जान लीजिए। जो भी विवादित जमीन या घर होते, विकास दुबे जय के साथ मिलकर उन्हें औने पौने दाम में खरीद लेता। जैसे 1.5 करोड़ का बंगला है, उसे 15 लाख में खरीदा, फिर विकास के गुर्गों ने बंगले पर कब्जा कर 1.5 करोड़ में बेच दिया। विकास के पास के चौबेपुर और बिठूर इलाके में जमीन काफी महंगी है। यहाँ जमीन 1 करोड़ बीघा तक है।
यहाँ जमीनों में कब्जा करना, जमीनों की खरीद फरोख्त में विकास का कट होता था। ये सब हिसाब जय वाजपेयी देखता था। जय वाजपेयी का दिमाग और विकास की ताकत का कॉकटेल ऐसा बना कि पूरे कानपुर में इनकी तूती बोलने लगी। विकास ने ठेकेदारी के कमीशन को मार्केट में डाल दिया। चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया से मिली लाखों की रंगदारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दी। जय वाजपेयी के जरिए कानपुर की प्रॉपर्टीज में विकास का पैसा लगा। सच तो ये है कि विकास दुबे की करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी है और जय वाजपेयी को विकास के एक एक राज का पता है। पुलिस अब सब बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब जब विकास दुबे पर मुसीबत आई, जय वाजपेयी ने उसकी हर बार मदद की। ये तस्वीर 5 जुलाई की है, जब विकास को यूपी पुलिस तलाश कर रही थी। कानपुर के काकादेव थाने के विजयनगर इलाके में 5 जुलाई को 3 बिना नंबर की गाड़ियां बरामद हुई थी। इनमें से एक फॉर्च्यूनर, एक ऑडी और एक वर्ना गाड़ी थी। आशंका जताई गई थी कि विकास को भगाने में इन गाड़ियों की मदद ली गई थी। जय ने भी माना कि ये तीनों गाड़ियां उसके दोस्तों की हैं। गाड़ी हमारे मित्रों के नाम से तीनों। कौन कौन? कपिल, प्रमोद, राहुल। प्रमोद मित्र है हमारे। पुनीता भी है। अब सर फैन मित्र है हमारे। दूसरों के नाम से गाड़ियाँ क्यों लेते हैं? सर हमारा फैन से लेन देन रहता है, मतलब फैमिली में नहीं बताया क्या लेन देन है क्या नहीं है। मतलब ध्यान दीजिएगा, वही गाड़ियां इस वीडियो में भी हैं। वही गाड़ियां विकास दुबे के भागने में मदद करती हैं। मतलब रुतबे और असूख में कोई कमी नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी विकास दुबे की सरपरस्ती। लेकिन पुलिस की हथकड़ी चढ़ने के बाद बड़े बड़ों का टशन निकल जाता है। जय वाजपेयी को इसका एहसास हो चुका है। आगे सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे कि 4000 की नौकरी करने वाला कितनी बड़ी संपत्ति का मालिक होगा। अब जरा उस बही खाते को भी देख लीजिए। 2017 में जय वाजपेयी के खिलाफ कानपुर के कमिश्नर को एक शिकायत मिली थी, जिस पर उस वक्त के डीएम ने जांच बिठाई थी, जिसमें पता चला था कि जय वाजपेयी के कानपुर के सबसे पॉश माने जाने वाले ब्रह्मनगर इलाके में 20 करोड़ रुपए के 6 फ्लैट्स हैं। इसके अलावा कानपुर के पनकी इलाके में 2 करोड़ का फ्लैट है। ब्रह्मनगर में एक फ्लैट 5 करोड़ की कीमत का है। इसी इलाके में जय वाजपेयी का एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए का है। ब्रह्मनगर में एक फ्लैट 3 करोड़ का है। इसके अलावा ब्रह्मनगर में जय वाजपेयी का एक फ्लैट 2 करोड़ और एक 3 करोड़ का है। इसके अलावा कहा जाता है कि जय वाजपेयी का कानपुर के हर्षनगर इलाके में भी फ्लैट है। पनकी में 8 और फ्लैट्स बताए जाते हैं। दुबई में भी फ्लैट है। विकास दुबे का हाथ और जय वाजपेयी का साथ। नतीजा ये हुआ कि जय वाजपेयी का धंधा ही विकास के नाजायज काम को जायज बनाना हो गया, जिसके चलते कानपुर के बजरिया थाने में जय वाजपेयी पर 307 का मुकदमा भी दर्ज है। इस बीच यूपी पुलिस ने जय वाजपेयी और विकास दुबे की पूरी क्राइम फाइल को डिकोड कर दिया है, जिसमें हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को पता चला है कि जय वाजपेयी ने भागने में खुलकर विकास की मदद की थी। मेरा लेना देना नहीं है। 15 सालों से एक भी मुकदमे में उनके साथ लिप्त नहीं हूँ। कोई मुकदमे में लिप्त नहीं। पुलिस ने विकास दुबे को मदद करने के मामले में भी जय वाजपेयी को दोषी पाया है। पुलिस के मुताबिक 1 जुलाई को विकास दुबे ने जय वाजपेयी को फोन किया था और घटना वाले दिन जय वाजपेयी प्रशांत के साथ विकास दुबे के घर गया था। उसे 2 लाख रुपए और 25 कारतूस दिए थे। उसके बाद 4 जुलाई को जय वाजपेयी ने अपनी 3 लग्जरी गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की थी, उनसे विकास के गुर्गों को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पाया। अब जय वाजपेयी पुलिस के शिकंजे में आया है। उम्मीद यही है कि अब विकास के कई और राज खुलेंगे। रुचि कुमार, इंडिया टीवी। और पुलिस अब जय वाजपेयी से विकास के सारे राज उगलवाएगी। इस पर जो भी नया अपडेट मिलेगा आपको हम बताएंगे। वहीं आज गैंगस्टर विकास दुबे का नया वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में विकास दुबे की हनक साफ दिखाई दे रही है। यह वीडियो सितंबर 2019 का है, जब विकास दुबे जेल से छूटने के बाद गांव वापस लौटा। एक गैंगस्टर के जेल से छूटने पर चौबेपुर में बाकायदा जश्न मनाया गया, जमकर नारेबाजी की गई। टूट गया, जेल का ताला टूट गया, टूट गया, जेल का ताला टूट गया।